एक खातून थी, उनकी आंखों से ना खून निकलता था। ओए ओए। अब जब वो मेरे पास केस आया, मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हाल ही में उन्होंने ये गोश्त वाला सदका दिया था। होता क्या है, यहाँ से पीछे लगती है आपके डायन, जिसे पिछल पैरी कहा जाता है। ओ खुदा दा वास्ता जी ना डराओ इस मौके पे सर। नहीं नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। खुद आप खाने के लिए पुठ का, चांपों का, ठीक है, दस्ती का गोश्त लेके जाते हैं और सदके के लिए आप कलेजी फिफरा ले जाते हैं। कुछ अल्लाह ऐसे अकबर। मामलात हुए हैं तारीख में कि लोगों ने काला सांप मारा है, सांप समझ के, लेकिन था वो जिन। बाद में उनका पूरा कबीला बदला लेने आते, चुक के लै गए ने। लभिया नहीं बंदा आज तक। फिर भाई एक हम बहुत चीज देखते हैं खासतौर पे लाहौर, बाकी मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पे काफी ये चीज देखी है, बाकी शहरों में डेफिनेटली होगा। हमको नहर पे जाते हैं किसी नहर के किनारे या दरिया रावी के किनारे, तो वहां पे कुछ लोग खड़े होते हैं जिन्होंने वो गोश्त का वो थैलियां बनाई होती हैं और वो आपके सर पे वार के जो है वो फेंक देते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसको करना चाहिए या इससे कोई फर्क पड़ता है या क्या बनता है? सर देखें, है वो भी एक सदका, लेकिन वो गलत है। गलत इन गलत दैट है। सेंस के, हाँ देखें, वो लोग सदके की नीयत से करते हैं कि गोश्त जो है वो आप आबी जानवरों को, मछलियों को डाल दें, या कव्वों को डाल दें, या वो चूंटियां खा लें, ये सब कुछ हो जाए। देखें, सोचने की और एक समझने की एक चीज है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर दरिया नहीं है या नहर में आप नहीं डाल रहे, अब तो जिस नहर में डाला जाता है उस नहर में तो मछली है ही नहीं। ना इस हाँ नहर जी। में मछली है, ना बीआरबी में मछली है, दोनों में जी मछली नहीं है। बस नहीं मछली है। रावी के अंदर है सिर्फ इस वक्त, दरिया में है, बिल्कुल सही। दरिया के अलावा मछली नहीं है। अच्छा, आप ये क्या करते हैं कि वो सर से घुमा के या हाथ लगवा के तो वो साइडों पे जो ग्रीन बेल्ट है वहां पे भी फेंक देते हैं। तो चीले कवे वगैरह खा लेते हैं हाँ, और इस किस्म की चीज, क्योंकि लेकिन वहां वो पे जरूरी नहीं है चील कवे खाएं। आपको नहीं पता आपने जहां पे फेंकी है, जिस दरख्त की ओट में या जिस जगह पे आपने उस गोश्त को फेंका, वहां पे और कौन सी मखलूक मौजूद थी। अरे या जिस कौवे ने वो खाया, वो कौवा जानवर था या जिन था, या आप नहीं जानते। क्या वो किसी और फॉर्म में तो नहीं आया हुआ था कौवा या चील या जो कुछ भी थी? उसके तो बाद क्या उससे क्या होता है, फर्क क्यों ये फिर पड़ता है, मखलूक वो उससे आपके फर्क क्या पीछे लग पड़ता है? जाती। सर मेरे पास एक केस आया था। एक खातून थी, उनकी आंखों से ना खून निकलता था। ओए ओए। ओए उनके ओए। कानों से, उनके मुंह से, उनके नाक से खून निकलता था। ओए ओए। अब उन लाहौर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी, शायद ये कोई मेडिकल बीमारी भी होगी, मैं नहीं जानता। बहरहाल खैर, उनका मेडिकली इलाज नहीं हो पा रहा था। अच्छा। डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गए थे। अब जब वो मेरे पास केस आया, मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हाल ही में उन्होंने ये गोश्त वाला सदका दिया था। और जहां पे उन्होंने फेंका था उस तरफ कचरे का वो बड़ा सा सड़क का ड्रम भी था, वो भी था, और साथ में दरख्त भी थे। उस तरफ उन्होंने फेंका था उस शॉपिंग बैग को, और वो चली गई वहां से। उसके बाद कुछ दिन बाद ये वाकया उनके साथ शुरू हो गया। होता क्या है, यहां से पीछे लगती है आपके डायन, जिसे पिछल पैरी कहा जाता है। ओ खुदा दा वास्ता जी ना डराओ इस मौके पे सर। नहीं नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। देखिए, आपने जिसके मुंह को खून लगा दिया, उसने और खून के लिए आपके पीछे आना है। आपने उसको कोई चीज ऑफर कर दी तो वो तो फिर आपके पीछे पीछे है ना कि और खिलाओ मुझे। हाँ जी। मैं भी ओए गोश्त का ओए सदका ओए। लोगों को कहता हूँ। मेरी बकायदा इस हवाले से एक वीडियो है, और मेरे ट्रीटमेंट का हिस्सा भी है ये, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने उस गोश्त को रावी के दरिया में डालना है जहां पे मछलियां हो। ऐसे किसी जगह पे नहीं छोड़नी। बिल्कुल भी नहीं। वो जो आपने सत्या कहीं फेंकना है वहां अनअटेंडेड नहीं फेंकना, एवे नहीं फेंक देना किसी जगह पे। फेंकना है तो मेक उस श्योर जगह पे करना है जहाँ कि पे मछलियां खाएं। आप भी मखलूक को दें, आप भी मखलूक को। अच्छा, उसका क्या फायदा होगा? मछलियां खाती हैं, उनके अंडे या उनके जो बच्चे हो, जो सी भी नस्ल की मछलियां, उनकी तादाद हजारों लाखों में होती है। एक तो चलता पानी, एक तो चलता पानी जो जी। जादू और इन चीजों को काटता है, तोड़ता है। दूसरा वो मखलूक, उसको रिजक मिल गया, और वो रिजक इतनी तादाद में मिलता है, फिर वो एक आपके जिस्म के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन की एक शील्ड बन जाती है। अल्लाह अकबर।
आप करना यही चाह रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो आपको चीज उल्टी पड़ जाती है। इसमें एक और दूसरी दूसरी बात ये भी देखे ना, आप सदका, अब सदका जो है ना, सदका हमारे यहाँ पे जो अवाम है, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि सदका क्या। सदका आप कोई चीज अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह को देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। आप खुद आप खाने के लिए पुठ का, चांपों का, ठीक है, दस्ती का गोश्त लेके जाते हैं, और सदके के लिए आप कलेजी फिफरा ले जाते हैं, ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है। ठीक है। जो नहीं खाने के काबिल आजाद, जिसको लोग खाना पसंद नहीं करते, फिफरा, फेफड़ा, वो हाँ। कलेजी के साथ वाइट वाइट इतना बड़ा होता है, आप वो लेके जाते हैं, जिसको जाके हम सदका कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह के साथ आपके मामला जाती तौर पे, अपने तौर पे क्या, आप अल्लाह के लिए दिल में क्या वैल्यू रखते हैं, इससे ये जाहिर हो रहा है। अल्लाह नहीं मोहताज, आप कुर्बानी करते हैं तब भी अल्लाह को आपका गोश्त नहीं पहुंचता, नहीं ना कोई पहुंचता। चीज पहुंचती है। आपका पहुंचता है तो खलूस और नियत। नीयत पहुंचती, बिल्कुल सही। आप सोना 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 गोश्त जेड़ा है वो रिश्तेदारां च वंड ਲੈਂਦੇ हो, और हाँ। पल्लियां ਦਾ गोश्त ਤੇ ਚਾਂਪਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। अच्छा, इसमें जो भी डिस्कशन हो रही थी, जिसमें आपने बताया कि ये जो जब हम बात कर रहे थे कि चिड़िया, कौवे जो हैं या चीलें जो हैं, वो भी, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे इर्द-गिर्द कौन-सी ऐसी मखलूक होती है, हमारे घर के अंदर कौन-सी ऐसी मखलूक होती है, जिसको हम जानवर या परिंदा या कोई चीज़ समझ रहे होते हैं, लेकिन वो कोई डिस्गाइज़ में किसी और चीज़ की फॉर्म में आई होती है। तो ये जिन्नात जो है कौन-कौन से रूप धार के हमारे इर्द-गिर्द घूम सकते हैं? हमारे देखें कि ये कुछ जानवर हैं जो अल्लाह ने उनको मसख शुदा बनाया हुआ, मसख शुदा है, जिनमें मसलन? छिपकली भी है, मसख शुदा। बनी मसलन। इसराइल की कुछ कौमें थी या कुछ और कौमें थी, अपने अंबिया की उन्होंने बेहुरमती की, गुस्ताखी की है, जो भी मामलात किए, तो उनमें से जो कुछ कौमें हैं, वो उन लोगों को अल्लाह ने जानवर या छिपकली बनाया हुआ है। छिपकली, सांप, और ये जो बंदर वगैरह, इस तरह की कुछ जानवर हैं, 7-8 जानवर जो मसख शुदा है। अब घरों ओके। में जो जिन्नात के रूप में जानवर आते हैं, उनमें एक उल्लू है, अक्सर कुछ घरों की छत पे आके बैठता है। कुछ कौवे होते हैं, कौवे होते हैं? कौवे, कुछ सांप होते हैं, कुछ बिल्लियां होती हैं। ये वो कुछ जानवर हैं जो अगर आपको नज़र आए तो जिन्नात के ज़रूरी रूप में, नहीं है कि जानवर या परिंदा ही है कोई। हाँ जी। पता चल सकता है कि ये क्या चीज़ है? सर जो रवायात में मिलता है वो ये मिलता है कि सांप के बारे में जो मैंने रवायात पढ़ी है, कि अगर सांप, काला सांप या काला कुत्ता कहीं पे तुम्हारा रास्ता रोक ले और तुम्हें शक हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तो उसे हम कलाम हो, उसे कहो कि अगर तुम जिन हो तो मेरा रास्ता छोड़ दो, चले जाओ, मुझे किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाओ। 3 बार ये जुमला कहो, वो जिन हुआ तो वो चला जाएगा, और अगर वो ओके। जानवर हुआ तो फिर तुम उसे मार सकते हो, अपने दिफा में कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ अल्लाहू ऐसे अकबर। मामलात हुए हैं तारीख में कि लोगों ने काला सांप मारा है, सांप समझ के, लेकिन था वो जिन। बाद में उनका पूरा कबीला बदला लेने आते, चुक के लै गए ने, लभिया नहीं बंदा आज तक। ओए होए 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 ये होए! तारीख में वाकयात मौजूद है सर। तो इन इन चीज़ों की बड़ी एहतियात की ज़रूरत है फिर तो। हाँ जी, बिल्कुल 100%। और ये ये घरों जो में मिस्ट्री छिपकलियाँ केसेस हैं वगैरह पूरे वर्ल्ड होती में, हैं। यूट्यूब पे आपको मिलते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे आपको मिस्ट्री केसेस मिलते हैं, वो इन्हीं चीजों के हैं। और ये जो घरों में छिपकलियाँ वगैरह चीज़ें होती हैं, इनसे भी मोहतात रहना चाहिए? हाँ जी, छिपकलियां भी हो सकती हैं जिन्नात का रूप। असल में कुछ घरों में जादू की निशानियां होती हैं, जिस घर में जादू या नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी होवे, देखें अब तो नाम नेगेटिव एनर्जी का जी, एआई का दौर है, साइंस का दौर है, सानू किसी ने की पूछना है, साढ़े हाँ, जादू जिन्नात नु किन्ने मनना है, या कुरान पाक को किसने मानना है। अब हाँ। लोग तो इनकारी हैं इसके कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, लेकिन आप नहीं। एनर्जी का उसको नाम देते हैं। तो फिर जब जिसके घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, उस घर की जो दीवारें, उसमें सीम आ जाता है बहुत ज्यादा, उस घर में से एक अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है। ओके। उस घर में आप मकड़ी के जाले बहुत लगते हैं, ओए उस ओए! घर में एक डलनेस होगी, डार्कनेस होगी, डल डल। उस घर की लाइटें बहुत ज्यादा खराब होती होंगी, उस घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बड़ी फ्लक्चुएट होती होगी। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। ओए 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 ओए! अच्छा, ये बड़े कॉमन चीज़ें हैं ये, उस घर सर के लिए। बड़ी बड़ी छोटी छोटी माइनर चीजें, लेकिन लोगों को नहीं पता ना, इस पे बात की जाती है। लेकिन जब बात करें तो फिर जो बात करने वाला उसका मजाक भी उड़ाया जाता है।
फिर वो गाली गलोच और इस तरह के भी सिलसिले हमारे यहाँ पे हमारे लोगों में पाए जाते हैं। हर बाहर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग इन चीजों को बड़ा डीपली देखते हैं और बड़ा समझते हैं और बड़ा फोकस करते हैं। बाहर लोग ज्यादा देखते हैं इन चीजों को। आप सर अभी वो देखते हैं कि आप उनके फायदे की बात कर रहे हैं, वो इसको ज्यादा मोहतात तरीके से लेते हैं। हम लोग यहाँ हाँ पे जी। जो है इसको इजी लेते हैं, बाद में ख्वार होते रहते हैं। सर देखें, हिंदू मजहब में एक कॉन्सेप्ट है, वो लोग बाहर का जूता अपने घर के अंदर नहीं लेके जाते। बाहर के लिए अलग जूता है, घर के अंदर के लिए अलग जूता है। कुछ लोग घर के अंदर नंगे पांव भी रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप टर्की और इस तरह इधर के ममालिक में जाएं, अगर आप वहां के लोगों के घरों में गए हैं या अरब में गए हैं आप, तो वहां पे भी ये कल्चर है। जूता, बाहर का जूता घर के अंदर नहीं आएगा। नहीं आएगा, कभी भी नहीं उससे आएगा। फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या उससे फर्क पड़ता क्या? है, ये पॉइंट। आप जिस जूते को पहन के बाहर फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, आपको क्या पता आपके जूते के नीचे क्या क्या गंदगी लगी है, क्या क्या नजासत लगी है, कौन कौन सी नेगेटिव एनर्जी अब आपके जूते के नीचे है। वो तो फ्लोर मैट घर के बाहर पड़ा है, इंज करके साफ कीता है, तो गल सही हो लै के गई। अंदर ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਵੀ ਫੇਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो सफाई और पाकीज़गी नहीं रहती, आपका सर मतलब है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओए नहुसत होए, आती है, नहुसत। उन घरों में नहुसत आती है। पाकिस्तान इंडिया के अलावा जो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं बाहरी अरब की साइड के, ये बाकी जो है टर्की वगैरह इस तरफ की जितनी पट्टी है, रशिया साइड की, ये इधर यही कल्चर चलता है। आप बल्कि चाइना जूता में जो भी है, ऐसे आप यूट्यूब पे वीडियोस उठा के देखें, गोरे भी इन चीजों को बड़ा फॉलो करना शुरू हो गए हैं। वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ना, सानू नहीं मनना, लेकिन किसी तरीके ना आना उस चीज ते वे इस्लाम को नहीं मानना, लेकिन आना उसी नुक्ते नजर के ऊपर है, उसी नुक्ते पे आना है, उसी अगर पॉइंट हम ऑफ व्यू पे आना है कि हम किसी तरीके अगर से इन चीजों से बच जाए, सेफ रहे हम लोग।